जी, हेलो। जी, जी। जी, जी। जी। जी, जी, जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक बात है मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि की, तो मेरे पिताजी आज भी एक प्राइवेट फैक्ट्री में वर्कर हैं। और हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े वाले भाई जी जो हैं वो भी बाहर किसी फैक्ट्री में काम करते थे। तो जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो फिर हमको लगा कि क्यों ना हम अपने गांव घर के लिए कुछ करें। तो फिर यहीं पे हमने एक छोटा सा शुरुआत किया। आईटी कह सकते हैं जिसको, डिजिटल इंडिया का उस समय नया नया स्कोप था कि क्यों ना डिजिटल के क्षेत्र में हम ग्रामीण लोगों को डिजिटल सुविधा जो है उनके घर तक पहुंचाने का। तो इसी क्रम में हमने कॉमन सर्विस सेंटर के लिए अप्लाई किया और वो हमें वहां से लाइसेंस उसका मिला। और ये शुरुआत हुआ 2017 से। तो 17 में हम उतना कंटिन्यू नहीं थे, हमको यही लग रहा था कि हम दिल्ली में सेटल करें या फिर बिहार में। तो 17 तक एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम उसको करते रहे। कुछ समय हम दिल्ली में देते थे, कुछ समय बिहार में, लेकिन हमको लगा कि नहीं, अब कंटिन्यूअसली बिहार के लिए ही कुछ करना चाहिए। तो 2018 के लास्ट में पुनः हम पूरा सब चीज़ छोड़ छाड़ के दिल्ली और पुनः हम बिहार ही आ गए। तो जब हम उस समय आए थे तो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स भी हमारा कंप्लीट था। तो यही था लोगों का कहना कि आप दिल्ली से इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करके पुनः गांव की तरफ आए। तो काफ़ी सारे लोगों का ताना भी था कि मतलब आप जा करके पुनः क्यों नहीं वहाँ पे बस गए, सारा कुछ वहीं करना चाहिए था, आप गांव में फिर आ गए। तो बहुत सारा ऐसा कुछ था, लेकिन हमको लगा कि नहीं, अपने गांव के लिए हमें कुछ करना चाहिए था। तो उस समय हमको याद है मेरे पास एक कीपैड फ़ोन था और एक बाइसिकल साइकिल जो है, तो उसी से और एक लैपटॉप था छोटा सा हमारा। तो उसी समय एक पहला प्रोजेक्ट हमने शुरुआत किया था डिजिटल साक्षरता का, जो लगभग 1.5 से 2 लाख का था। तो वहाँ से हमारा इनिशियल स्टार्ट हुआ और फाइनेंशियली थोड़ा सा हमको वहाँ से सपोर्ट मिला। फिर धीरे धीरे इसी क्रम में आगे हम बढ़ते चले गए। अब आपका सवाल है कि शहर के लोगों को गांव छोड़ करके कि मतलब शहर मतलब गांव के लोग जो पढ़ लिख करके बाहर चले जाते हैं और पुनः वो उनको गांव क्यों आना चाहिए। जी, यही सवाल है ना आपका? जी। तो बहुत सारी ऐसी इस सवाल के पीछे जो है ना, बहुत सारा ऐसा चीज़ जो छिपा हुआ है। पहला तो ये है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने गांव घर के लिए कर रहे हैं। अगर यहाँ पे विकास भी हम जैसे कर रहे हैं तो अपने यहाँ का हो। जैसे हम दिल्ली वगैरह में थे तो कहीं ना कहीं हमको यही झेलने को मिलता था कि बिहारी है या फिर बाहरी है, इस तरह का। लेकिन अपने यहाँ जो करते हैं तो वो अपने मातृभूमि के लिए हम कर रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए, इसके साथ साथ अपने समाज के लिए भी कर रहे हैं। आज जो हम काम, जैसे अगर हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में होते या फिर किसी मीडिया हाउस में होते तो एक एक पर्टिकुलर ही काम कर पाते, लेकिन आज जैसे हम गांव में प्रवेश किए तो यहाँ पे मल्टीपल काम जो है वो हमको अवसर मिला। इसके साथ साथ हमसे जो लोग जुड़े उनको भी बेनिफिट मिला।
जैसे अब शुरुआत में जब हम आए तो गाँव वगैरह में बराबर जाना होता था, तो हम जैसे बुजुर्ग लोग थे तो हाल समाचार पूछते थे, तो फिर हम उनसे भी हाल समाचार पूछते थे कि क्या हाल समाचार है। तो पहले पूछते थे कि वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है कि नहीं। तो बोलते थे बुआ देखो ना 60-65 साल हो गया, किसी किसी का 70 साल, अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है क्या है नहीं। फिर उनका कागजात वगैरह देखना कि हाँ सच में मतलब उनका डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, आधार है या फिर पासबुक वगैरह नहीं है तो खाता खुलवा करके, और इस तरह से उन लोगों को वृद्धा पेंशन ऐसे जुड़वा देता। आज जब भी जाते हो तो बैठा करके, हालांकि खैनी वगैरह तो हम खाते नहीं है तो जनरली, लेकिन चाय जरूर पिलाते हैं वो अपने, वो 400 रुपये जो पेंशन मिलता है। तो बड़ा खुशी होता है कि मतलब उनको भी खुशी होता है कि चलिए, एक बिल्कुल ही कोई सहारा नहीं था, बल्कि घर परिवार से भी उतना आदर रिस्पेक्ट नहीं मिलता था जैसे। लेकिन अब जब पैसा आता तो घर परिवार में उतना नहीं सोचता, कुछ तो आ रहा है तो पूरा एक रिस्पेक्ट है और इस तरह से सपोर्ट मिल जा रहा है। इसी तरीके का कुछ ये तो हो गया जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए। फिर इसके बाद फिर महिला लोग थी तो उनके साथ था कि जैसे जीविका वगैरह में जुड़ी, तो जुड़ने के बाद फिर रोजगार के लिए कुछ चाहिए। तो यहाँ उस तरह का इंडस्ट्री वगैरह तो नहीं है, लेकिन हम 2018 में एक सिलाई सेंटर जो है सो ओपन किए। तो वहाँ पे जैसे हमारे कुछ साथी भी थे, तो उन लोगों ने सिलाई मशीन डोनेट किया कुछ, हम भी अपने जो स्पॉन्सर थे उन लोगों से इकट्ठा करके 10 से करीब सिलाई मशीन हमारे पास इकट्ठा हुआ। तो उससे सिलाई सेंटर खोल दिए। तो उससे लगभग जो महिलाएं हैं लगातार वो सीख रही हैं, और सीखने के बाद उनको गाँव मतलब गाँव में ही काम मिल जा रहा है। जैसे कोई कपड़ा वगैरह सिलना है और भी बहुत सारा ऐसा है, तो गाँव में ही एक तरह से समझिए तो रोजगार का हो गया। अब रह गया इसके बाद जो है सो यूथ है, युवा साथी हैं, तो उनके लिए था कि फैक्ट्री वगैरह में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप नॉर्मली मैट्रिक इंटर तो है, इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा है आपके पास। तो फिर वो बोलते थे कि कंप्यूटर का हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो इस तरह का, तो फिर हम बोले कि क्यों ना आप जैसे ही इंटर करते हैं तो 3 महीने का समय बचता है, या मैट्रिक पास करते हैं उसके बाद भी अगर जाने का प्लान है तो 2 महीने 3 महीने समय बचता है, तो उनको हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं कि आ जाइए हमारे सेंटर पे। और फिर उनको प्रॉपर जो तो हिंदी टाइपिंग हो गया, इंग्लिश टाइपिंग हो गया, इंटरनेट वगैरह हो गया, इसके बाद ईमेल वगैरह जो है सो हो गया, फिर थोड़ा सा MS वर्ड है, एक्सेल वगैरह, ये सब चीज़ें उनको बेसिक हम दे देते हैं। इसके साथ साथ सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। तो ये हो जाने के बाद वो बड़े मतलब जहाँ भी जा रहे हैं तो उनको रिस्पेक्ट के साथ जो है सो, जहाँ पे जैसे 8,000 10,000 मिलना चाहिए था तो 3,000 वैसे भी बढ़ जाता है, और ठीक ठाक काम जो है सो उनको मिल जा रहा है ऑफिस में ही। तो ये बेनिफिट हुआ यूथ को। इसके साथ साथ अभी बच्चों के लिए हमारा इच्छा हुआ कि कुछ हम करें। तो सबसे पहले हमने एक बाल पंचायत ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें उनके स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जैसे स्कॉलरशिप वगैरह बहुत सारे बच्चे पहले छूट जाते थे। एक ही कारण था, या तो उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, आधार जैसे जब से गवर्नमेंट जो DBT की है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो जैसे जो 7वां या 8वां या 9वां 10वां में जो स्टूडेंट है तो उनको साल का 5 से 6 हज़ार रुपये मिल जाता है। तो उससे उनका ट्यूशन वगैरह भी, इसके साथ साथ अभी जो है तो गवर्नमेंट मिड डे मील का भी पैसा दे रहा है। तो वो डायरेक्ट उसके पीछे भी बहुत सारा काम करना होता है, जैसे प्रॉपर सबका आधार होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन करके हम स्कूल वगैरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इन लोगों का पैसा जो है सो जाए। और जैसे पैसा, जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत बड़ा एक कहिए तो सपोर्ट मिला है उनके फैमिली को, ये जो गवर्नमेंट जो पैसा भेजी है उससे, कि लगभग लगभग जो सो रोजी रोजगार पूरी तरह से इस तरह से था, लेकिन जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है तो उससे 3-4 महीना जो है सो काफ़ी सपोर्ट हुआ है उन लोगों को। इसके साथ साथ जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे किसान थे, जैसे यहाँ पे नॉर्मली अगर बात करें हमारे क्षेत्र की, तो 2 4 5 बीघा वाले कम ही मिलेंगे। लगभग जो किसान है वो छोटे किसान हैं, जैसे 5 कट्ठा 10 कट्ठा, 1 बीघा, हाईएस्ट है 2 बीघा, तो समझिए मतलब वो बड़े मतलब जमींदार टाइप के माने जाते हैं। तो एक थोड़ा सा हमने जैसे गांव में मॉर्निंग वॉक में ही गए तो बहुत सारे लोग मिल गए काम काम वाम करते हुए। तो फिर उनसे पूछते थे कि गवर्नमेंट का कोई फायदा मिलता है कि नहीं, तो बोलते थे कि नहीं मिलता है। तो फिर उनका जो है किसान पंजीयन करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, तो उसमें उन लोग को इनरोल कर देते हैं। तो वो भी 500 रुपया हर महीने का, 4 महीने पे 2,000 रुपये मिलता है। तो एक वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट है स्टेबल करने का। इसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट का जो योजनाएं आती रहती, जैसे भी हाल ही फिलहाल में जैसे ओलावृष्टि वगैरह हुआ था, तो उसमें उन लोगों का फॉर्म वगैरह भर के किसान सलाहकार से मिलकर जो भी अधिकतम लाभ हो सकता है वो पहुंचाने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है। जी। हम्म।
इसमें तो था बहुत सारा ताना वगैरह सुनने को मिलता था। तो जो कल को हमें ताना देते थे कि देखिए मतलब कुछ नहीं किया, फिर जो सो घर आ गया, गांव आ गया, आज उन्हीं को जरूरत पड़ता है, तो उनका जो भी कागजी मतलब काम वगैरह होता है, तो आज बोलते हैं कि वो अच्छा किया जो तुम आ गया। तो आज हम लोगों को कोर्ट कचहरी या फिर जो है सो मुजफ्फरपुर भाग दौड़ करना पड़ता, तो आते हो यहाँ 5 मिनट में हमारा काम कर देते हो। तो शुरुआत में तो झेलना पड़ा। और रह गया ग्रामीण जीवन का, जैसे तो शुरू में 2000 हम अपना बताते हैं, हमारे पास शौचालय भी नहीं था 2016 तक। तो ये गवर्नमेंट का कहिए एक प्लान जो है सो उसके तहत फिर शौचालय बन गया। फिर बिजली का भी समस्या था, तो बिजली भी आ गया। इसके बाद फिर जो है सो इंटरनेट पहुंच गया। जब ये 3 चीजें आ गया, सड़क वगैरह भी लगभग लगभग ठीक ठाक हो गया, तो हमें लगा कि मतलब शहर से काफी अच्छा गांव है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं धीरे धीरे जो है ना वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। हाँ, एक अलग बात है कि जैसे अगर रोड बन रहा है तो जो बनना चाहिए मतलब 5 साल 6 साल तक चलना चाहिए था, वो 1-2 साल में टूट जा रहा है, इस तरह का है। लेकिन काम हो रहा है। और पहले जैसे 5 साल पहले जब हम आते थे तो हमको बिल्कुल मन नहीं लगता था। एक तो बिजली की समस्या थी, दूसरा इंटरनेट था, जैसे देश दुनिया से जुड़ना है। इसके बाद ये सब चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे अब वो उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। ये गवर्नमेंट का भी कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हर घर शौचालय की बात करें या फिर जो है सो इंटरनेट का भी स्पीड जियो का शुरुआत में जो सो आया, उसके बाद फिर धीरे धीरे नेटवर्क वगैरह भी ठीक ठाक, रोड वगैरह का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ठीक ठाक होने लगा। तो अब लग ही नहीं रहा कि शहर और गांव में ज़्यादा डिफरेंस रह गया है। बस एक ही थोड़ा सा है कि रोजगार जो है सो अधिक से अधिक यहाँ पे सृजन हो। तो उसमें शुरू में जब हम भी आए थे तो हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसा वैसा नहीं था, और फैमिली बैकग्राउंड भी हम बताएं कि हमारे पिताजी एक नॉर्मल सा फैक्ट्री में वर्कर है। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया था बैंक ऑफ इंडिया से, तो एक मुद्रा लोन हमको 1 लाख रुपए का मिल गया था, जिसमें मात्र 3,500 रुपया जो स्टैम्प का खर्च था वो 3,000, और 500 रुपया एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन में। तो उससे हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। हमारे पास बाइक भी नहीं था, तो हम पहला जो पैसा मिला तो उसमें हम 20,000 जमा करके हम प्लेटिना बाइक लिए। कि शुरू में जैसे फील्ड वगैरह में जाना होता था, तो फिर हम साइकिल से कितना सफ़र करते, लगभग जो हमारा सकरा का एरिया है वो लगभग 40 से 45 किलोमीटर का है। तो बाइक खरीदा। उसके बाद फिर जो कुछ पैसा बचा तो उससे हमने लैपटॉप लिया, क्योंकि हमको डिजिटल लिटरेसी का जो क्लासेस था वो करवाना था। तो उसी से हमारा जो शुरुआती इनिशियल पैसा जो है वो उसी से आता था, उसी प्रोजेक्ट से। तो धीरे धीरे करते गए। और इसके साथ अभी 6 लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जिनका मतलब फुल टाइम उनके घर परिवार हमसे जुड़े हुए हैं और चल रहा है। और ठीक ठाक एक जो बड़े शहर में होना चाहिए था उतना तो खैर नहीं, लेकिन हम एक ठीक ठाक सैलरी दे देते हैं जिससे उनका घर परिवार चल रहा है। इन फ्यूचर भी हम कोशिश कर रहे हैं जो 5 है उससे बढ़ा करके कम से कम 15 से 20 करें, और इस तरह का प्लानिंग भी है। अभी चूंकि लॉकडाउन हो गया था, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान भी हम नॉर्मली लोग जो है अपने यहाँ स्टाफ की छटैया कर देते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ जो स्टाफ थे उनको हमने लॉकडाउन का भी पैसा दिया। तो बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि हमको पैसा मिलने वाला है, कि मतलब छुट्टी हम किए, लेकिन हमने दिया क्योंकि हम सोचे कि उनका भी घर परिवार है और एक हमारी ही तरह है। और उसके साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब भी जो है सो जैसे सर्वे वगैरह का जो इकोनॉमिक सेंसस का है, तो वो प्रोजेक्ट भी हम लोग मतलब ब्लॉक से हो गया या फिर जिला से कंसल्ट करके ले लेते हैं। तो उसमें जो वो मतलब युवा साथी हैं जो अभी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो उनको भी पैसा वगैरह का जरूरत होता है। तो हम बोलते हैं कि आप इस काम को कीजिए, इससे आप सीखेंगे भी और फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो गांव में हमको मिला, और धीरे धीरे जो है सो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे रह गया कि विलासिता, जी जी, जैसे आप बोले कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में या फिर जैसे जर्मनी में भी था, चीन में भी था, मल्टी मतलब सब जगह। इसके बाद भारत की बात करें तो लगभग 22 स्टेट करीब हमने घूमा फिरा। साउथ वगैरह में हम जब जाते थे तो हमको लगता था कि आज भी जो है सो इतना सारा स्कोप है यहाँ पे। जैसे रोड साइड में देखे तो कोई जो है सो ताड़ी ही बेच रहा है, कोई जो है सो कुछ क्या बोलते हैं वुडन है, लकड़ी वगैरह का कुछ सामान इस तरह का है। तो जैसे बहुत सारा ऐसा चीज जो है सो डेवलप हो रहा था, तो उस तरह का यहाँ भी हम लोगों को बोलते हैं कि उस तरह का डेवलप कीजिए। जैसे कुम्हार ही है, तो घड़ा लोग जो है सो बिल्कुल यूज नहीं करते, तो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा उसमें डेकोरेट करके इस तरह से रोड साइड में ही आप लगाइए। तो धीरे धीरे लोग उसको जान रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। हम लोग बोलते भी है कि देखिए आप जो प्लास्टिक का जो यूज करते हैं तो अच्छा ये सब चीजें यूज कीजिए। इसके साथ साथ हमारे कुछ जो साथी हैं जो कारपेंटर हैं, तो शुरुआत में वो ट्रेडिशनल चीजें था वही बनाने का था, लेकिन धीरे धीरे वो छोटा छोटा सा क्राफ्ट वगैरह भी तैयार कर रहे हैं, तो उनका भी डिमांड हो रहा है। और वो मतलब एक जो ये सब चीजें हमको बाहर से जो सीखने को मिला कि वहाँ पे किस तरह से लोग छोटे छोटे चीजों को डेवलप करके
एक रोजगार का साधन जो है सो बना रहे हैं। तो उस तरह से हम यहाँ पे भी लोगों को बोलते हैं कि ये ऑप्शन है हमारे पास। अब धीरे धीरे हमारा यही प्रयास है, जो गांव की चीजें हैं इसको एक नेशनल मतलब जो भी पोर्टल है उससे टाई अप करके और वहां तक इनके प्रोडक्ट को भेजने का। नॉर्मली ये मानना है कि आज से 2 साल पहले जो है सो रात में एक स्वप्न आया कि झंडा जो है सो वहाँ पे गाड़ देना है, इससे गांव का और भी मतलब प्रगति होगा, सुखी संपन्न होगा। तो एक यादव थे, बगहा बोला जाता है तो वहीं के, तो वो इसको किए। उसके बाद इस बात का चर्चा जो है सो और भी जगह पे हुआ। लगभग 2 साल पहले की बात है, 200 साल। तो उसी समय एक छोटा सा वो पेड़ जो है बरगद का वो लगा दिए। और तो वो जो है तो आज इतना बड़ा भयावह हो गया है कि समझिए गर्मी के महीने में लगभग हमेशा 100-150 लोग वहाँ पे रहते हैं और एक पहचान है इस तरह से। तो अभी वहीं से शुरुआत होते होते और ये फरवरी के महीने में लगता है। और लोग का मान्यता ये है कि हम वहाँ पे कुछ भी अगर मदद मांगते हैं तो वो पूरा होता है। और इनफैक्ट यही है कि लगातार जो है सो शुरू में 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह से लोग थे, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते जो है लगभग 1 से 1.5 लाख लोग जो है सो एक दिन आते हैं और लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में ध्वजा जो है सो वहाँ पे लोग चढ़ाते हैं। तो एक ऐतिहासिक महत्व है। इसलिए हम जब भी जाते हैं तो अपने गांव का परिचय ज़्यादा देना नहीं पड़ता। हम बोलते हैं कि मच्छी घर हुआ तो बोलते हैं हाँ मतलब ध्वजा मेला जहाँ पे लगता है वहाँ से किधर, तो हम बोलते हैं वहीं पे है। तो इसका ऐतिहासिक महत्व लगातार रहा है। जी जी। दिनेश जी का भी बैकग्राउंड बता दें तो वो भी गुड़गांव, सॉरी ये हरियाणा छोड़ करके आए थे। जैसे हमारे यहाँ से जो मजदूर वगैरह जो है सो जाते हैं वहाँ खेती वगैरह करते हैं, तो ये भी उसी में थे। इनके पिताजी बहुत पहले ही गुजर गए थे, तो बचपन में ही बहुत सारा कष्ट था तो ये निकल गए हरियाणा। तो वहाँ पे जो है सो किसान मतलब खेती करना शुरू शुरू में शुरू किए। उसके बाद फिर लगा कि नहीं लीज पे लेके करना चाहिए, तो वहाँ पे किए। उसी दौरान जो है वहाँ पे और भी जो टेक्निकल चीज़ें थे वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखे। सीखने के बाद पुनः गांव में आए और एक छोटा सा गाड़ी जो है सो लोन पे उन्होंने लिया था। तो उनका ये काम था कि सब्जी वगैरह जो है सो मंडी पहुंचाना, और किसान वगैरह जैसे किसान मेला है या फिर किसान चौपाल है या किसान से संबंधित जो भी प्रोग्राम होता था, तो उस पर हम लोग आराम से बैठ करके उसी से हम लोग जाते थे। तो वहाँ से शुरुआत होते होते फिर जो है सो जो भी टेक्निकल चीज़ें था वो वहाँ से हरियाणा पंजाब से इनको सीख करके आए थे, किस तरह से मतलब काम करना है। अब वो चीज़ें हमारे बिहार के किसान में आज भी उतना नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे वो सीखे और सीखने के बाद पुनः आए गाँव में। तो इसी तरह से इनका शुरुआत था। जो भी गवर्नमेंट की जो एजेंसी जैसे आत्मा है, नाबार्ड है, बैंक है, तो उस समय हमारे गांव के ही एयरफोर्स से रिटायर अयोध्या प्रसाद, तो वो वॉलेंटरी रिटायर लेने के बाद जो है सो किसान क्लब का गठन किए। तो किसान क्लब का गठन करने के बाद लोग उससे जुड़ते चले गए और उसी का नतीजा था कि 3.5 करोड़ लोन जो है सो एक इकलौता मछली पंचायत में लोग उसका लाभ उठाए। जैसे किसी को 50,000, किसी को 60,000, किसी को 1 लाख, खेती वगैरह करने के लिए केसीसी लोन जिसको बोला जाता है। तो वहाँ से दिनेश जी का शुरुआत हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं खेती जो है सो वो नुकसान नहीं, उससे लाभ भी अर्जन किया जा सकता है। तो उसी दौरान उन्होंने बहुत सारा जो है सो ग्राम संगठन करके एक कृषि हितकारी संगठन करके किसानों का ग्रुप वगैरह बनाया। तो उनमें जो भी गवर्नमेंट का सब्सिडी था वो दिलवाना, फिर खेती सामूहिक करना। इसी दौरान वो जो है सो आप थोड़ा सा मछली क्या बोलते हैं एनएच की तरफ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, समस्तीपुर की तरफ, तो चिकनौटा पड़ता है। आज से 2-3 साल पहले किसी से पूछेंगे कि हाईवे से जब भी लोग गुजरते थे तो उनका केला का बागान था लगभग 30 से 35 एकड़ में। वो पूरा लीज पे ही लेकर के खेती करते थे। और उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड में मत्स्य पालन के लिए जैसे पोखर था, उसके बाद फिर गेहूं वगैरह। बीच में हमारे मित्र जो है टोमो और आए थे हंगरी से, तो उनको वहां ले भी गए थे, तो काफी अच्छा। तो यही कहना है कि मतलब खेती जो है ना आज भी घाटे का सौदा नहीं है, हम बशर्ते उसको टेक्निकल चीजें हैं उसको अडॉप्ट करके तब जाके किया जाए। तो ये और दिनेश जी ये सब चीजें वहां से सीखने के बाद उनको बहुत सारा प्लेटफॉर्म भी मिलता रहा। और अधिकारी जो थे उन लोगों के साथ इनका बात विचार काफी अच्छा रहा। तो आज भी जैसे भारत सरकार के जो कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह थे, तो उनको जानते थे। जैसे ही आप बोलते हैं दिनेश जी, तो हाँ बता देते हैं। अभी बिहार सरकार के जो प्रेम कुमार जी हैं, तो वो भी आए हुए थे बीच में। तो इतना था कि लोगों मतलब काम के जरिए ही वो अपनी एक पहचान बनाए और उसके साथ साथ गांव के आसपास के लोग भी उनको जाने।
हमारे एक साउथ के दोस्त थे, तो वो बोले कि दिनेश जी दही से कुछ इस तरह का क्या जो कीड़ा वगैरह लग जाता है उसको मिटाने का, तो बोले हाँ हम जानते हैं। तो फिर उनका जब आर्टिकल देखे, फिर हम दिनेश जी को बताया कि देखिए आपका आर्टिकल जो है सो इंग्लिश में छपा है, तो बड़ा मतलब खुश हुए, फिर बोले कि हमको भेजिए। तो उनके साथ ये था कि नॉन मैट्रिक थे, मैट्रिक के बाद फिर बोले कि नहीं बहुत सारे जगह पे वीजा वगैरह लगने में प्रॉब्लम होता था, तो डिस्टेंस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है जो 10th और 12th करवाते, तो वहाँ से वो 10th के 12th किए, और इसी बीच में जो है उनको काफ़ी अच्छा जो है इनका काम था, तो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उनको पीएचडी का उपाधि दे दिया। तो बहुत सारी कृषि क्रांति, और जो जो मतलब एक कट्ठा में हम लोग गेहूँ 50 से 60 किलो उगाते थे, वो रिसर्च को अपना करके नॉर्मल रिसर्च जो है उसमें 1 कुंटल 10 किलो 20 किलो रहता था। तो इस तरह का बहुत सारा काम किए जो मतलब वैज्ञानिक सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये समझिए जो बिल्कुल ही ना पढ़ा लिखा इंसान, उनको लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास बहुत था, और यही कारण है कि लगातार उनका सराहना जो है सो सब जगह आज भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो उनको जो भी मतलब नए जो बैचलर्स आते थे, जैसे बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंस बीएससी एजी जो होता है, तो उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इनको बुलाया जाता था। एमए उसके बाद एमएससी का जो प्रोग्राम होता था तो उसमें इनको बुलाया जाता था। आईसीएआर का जो बोर्ड का मेन मेंबर जो ग्रुप वगैरह होता था तो उसमें बुलाया जाता था। टिड्डी दल का जो है सो लगातार जो है सो प्रकोप बढ़ा है, तो उसमें भी डीएम साहब के यहाँ से इनका